हेलो नमस्कार जय हिंद जय भारत वंदे मातरम साथियों। राजस्थान सशस्त्र श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 के लिए राजस्थान के जीके से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों की एक और क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज की इस क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल है, राणा कुंभा ने सारंगपुर के युद्ध में किसे पराजित किया था। सारंगपुर का युद्ध जो है 1737 में हुआ था। इसमें राणा कुंभा ने किसे पराजित किया था। तो फ्रेंड्स सारंगपुर का युद्ध 1737 में राणा कुंभा और महमूद खिलजी के मध्य हुआ था, जिसमें राणा कुंभा ने महमूद खिलजी को पराजित किया था। तो सवाल नंबर एक का ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस लेखक ने कानड़ दे प्रबंध नामक ग्रंथ में जालोर युद्ध का वर्णन किया है। जालोर युद्ध का वर्णन कानड़ दे प्रबंध नामक ग्रंथ में किसने किया है। तो सवाल नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, पद्मनाभ। चलिए नेक्स्ट है, सारंगपुर वर्तमान में किस राज्य में स्थित है। तो सारंगपुर जो है वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। तो सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 4 है, किस विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो फ्रेंड्स राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण जो है किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। तो सवाल नंबर 4 का ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। मालवा विजय के उपलक्ष्य में जो है राणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 है, किस युद्ध का संबंध राणा सांगा से नहीं है। गागरोन, दिवेर, खतौली या फिर बांडी। तो फ्रेंड्स राणा सांगा का संबंध दिवेर के युद्ध से नहीं है। दिवेर के युद्ध का संबंध महाराणा प्रताप से है। तो सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 है, राणा सांगा ने किस युद्ध में प्राचीन राजपूत परंपरा पाती पेरवन को अपनाया। तो राणा सांगा ने कौन से युद्ध में जो है वो प्राचीन राजपूतों की परंपरा पाती पेरवन को अपनाया था। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। खानवा के युद्ध में जो है राणा सांगा ने पाती पेरवन परंपरा को अपनाया था। तो सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राणा सांगा ने बांडी युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया। वर्तमान में बांडी कहाँ स्थित है। बांडी के युद्ध में राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। वर्तमान में ये जो बांडी है फ्रेंड्स, बांडी धौलपुर जिले में स्थित है। तो सवाल नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, खातौली वर्तमान में किस जिले में स्थित है जहाँ राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था। तो खातौली का युद्ध राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। खातौली वर्तमान में कहाँ पर है। तो सवाल नंबर 8 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। खातौली वर्तमान में कोटा में स्थित है। नेक्स्ट है, जोधपुर शासक राव मालदेव ने पहेबा का युद्ध 1541 में किसे पराजित किया था। तो फ्रेंड्स पहेबा का युद्ध जोधपुर के शासक राव मालदेव और किस किस के मध्य हुआ था, जिसमें राव मालदेव की विजय हुई थी। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। पहेबा के युद्ध में 1541 में राव मालदेव ने राव जयसिंह को पराजित किया था। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1541 में बीकानेर के राव जयसिंह को जोधपुर के राव मालदेव ने पहेबा के युद्ध में पराजित किया था। अगला सवाल है, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो दी होती, ये किसने कहा था। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी ने यह कथन कहा था, मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो दी होती। तो सवाल नंबर 10 का ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस युद्ध को जैतारण का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स गिरी सुमेल के युद्ध को जो है वो जैतारण के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो सवाल नंबर 11 का ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सुमेल का युद्ध शेरशाह सूरी और राव मालदेव के बीच में कब हुआ था। तो फ्रेंड्स गिरी सुमेल का युद्ध जो है शेरशाह सूरी और राव मालदेव के बीच में हुआ था। कब हुआ था। तो सवाल नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 में शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। निम्न में से गलत कथन है। अकबर के चित्तौड़ आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक रतन सिंह था। 1568 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार किया। जयमल फत्ता उदय सिंह के वीर सेनानायक थे। राणा सांगा ने गागरोन युद्ध 1519 में महमूद खिलजी द्वितीय को पराजित किया। इनमें से जो असंगत है वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स इनमें से जो गलत या असंगत है वो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक रतन सिंह नहीं बल्कि उदय सिंह था। तो सवाल नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जालोर के कानर देव के किस पुत्र का प्रेम प्रसंग अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा के साथ था, जो जालोर युद्ध का कारण बना। तो फ्रेंड्स
सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। कानर देव के पुत्र वीरम देव का प्रेम प्रसंग अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा के साथ था, जो बाद में जालौर के युद्ध का कारण बना। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 है, 21 जून 1576 को निम्न में से कौन सा युद्ध हुआ? तो फ्रेंड्स 21 जून 1576 को जो है हल्दीघाटी का युद्ध लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। भारतीय इतिहासकारवां राजस्थान विश्वविद्यालय की मानक पुस्तकों में हल्दीघाटी के युद्ध को 18 जून 1576 माना है। यद्यपि दोनों तिथियां एक साथ विकल्प में नहीं आती, अतः दोनों ही सही है। चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान में हल्दीघाटी किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड्स वर्तमान में हल्दीघाटी राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। चलिए अगले सवाल की बात कर लेते हैं। अकबर के किस सेनापति ने राणा प्रताप को हल्दीघाटी के युद्ध में पराजित किया? तो अकबर के सेनापति मान सिंह ने जो है हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप को पराजित किया था। तो सवाल नंबर 17 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से गलत कथन है। कर्नल जेम्स टोड ने हल्दीघाटी युद्ध को थर्मोपल्ली कहा। अबुल फजल ने हल्दीघाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा। आसफ खान ने हल्दीघाटी युद्ध को जिहाद का युद्ध कहा। बदायूनी ने फैजी ने हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा। तो फ्रेंड्स सवाल नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध बदायूनी ने कहा था। तो सवाल नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों की सेना को 1857 की क्रांति में किस युद्ध में पराजित किया था? तो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों की सेना को 1857 की क्रांति में बिथोड़ा के युद्ध में पराजित किया था। तो सवाल नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की बात, इसकी व्याख्या देख लीजिए। 1857 की क्रांति के समय ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेज अधिकारी हितकोट व जोधपुर की संयुक्त सेना को बिथोड़ा के युद्ध में पराजित किया था। अगला सवाल है, बाबर ने किस युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की? तो फ्रेंड्स बाबर ने किस युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की थी? तो बाबर ने खानवा के युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की थी। सवाल नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने राजस्थान के इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण सवालों को कवर किया है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।